हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास डिपेंड है क्लास 11th के ऊपर, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर सेकंड की इंट्रोडक्शंस देखेंगे। देखो, चैप्टर नंबर सेकंड 4 सेक्शंस में आप पढ़ोगे, जिसके अंदर पहला सेक्शन आज हम क्लियर करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी टर्म्स। इसी के सेकंड सेक्शन में आप डायमेंशन एनालिसिस पढ़ोगे। एंड थर्ड सेक्शन इज ऑल अबाउट एरर्स। फोर्थ सेक्शन के अंदर आप राउंडिंग ऑफ हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स, बिकॉज हम इसके अंदर दो डिवाइसेस की बात करते हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स सेक्शन में आते हैं। एक तो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, और इन दोनों की ऑब्जर्वेशंस लेते टाइम आपको राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का हमारा चौथा सेक्शन क्लियर करते हैं। ये चैप्टर इन 4 सेक्शंस के अंदर रन होता है। आज की क्लास के अंदर हम इसको इंट्रोडक्टरी टर्म्स ही पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूनिट्स एंड जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक्स मीन्स आप फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट, फिजिक्स का जब आप सिलेबस खोलते हो, फिजिक्स का सब्जेक्ट ओपन करते हो, उसके अंदर आपको मैथमेटिकल टर्म्स दिखती हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारी मेजरमेंट्स सोल्व, कई न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, डेरिवेशन सोल्व करते हो। तो वो सारी चीज़ें एक मेजरमेंट पे डिपेंड करती हैं, एंड मेजरमेंट इज डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स क्या है? यूनिट्स एक फिजिकल क्वांटिटी को कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, उसे हम यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल अगर आप मास मेजर कर रहे हो, सो उसके लिए एक अलग स्पेसिफाइड यूनिट्स है, और एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं, आप अलग अलग सेक्शन में देखोगे तो मास मेजर करने के लिए ही आपको केजी भी दिखेगा, मास मेजर करने के लिए ही आपको पाउंड भी दिखेगा, मास मेजर करने के लिए ही आपको अदर अपनी अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अपने अपने कंटिनेंट्स की, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दिखेंगी। सो यहाँ पे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एक फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? सो स्टूडेंट्स, एनीथिंग that can be measured is called a physical quantity. तो क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटियों में, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो? सो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सेंस कर सकते हो, मेजर नहीं कर पा रहे, सो उनको हम बोल देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। उनके लिए हम कोई एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे कि आप किसी को कितना सैड फील हो रहा है, कितना हैप्पी फील हो रहा है, उसके लिए आप कोई एक पर्टिकुलर यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बट यूनिट्स आर स्पेसिफाइड ओनली फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। एंड नाउ फिजिकल क्वांटिटीज भी आपको अलग से कैटेगराइज करवाई गई हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मेनली physical quantities are of two types. First is fundamental units and other one is derived unit.
नाउ व्हाट आर फंडामेंटल? फंडामेंटल यूनिट्स आर यू कैन से यूनिक, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाती हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी को इसी फॉर्म में जो डिपेंड करती है उनको हम बोल देते हैं डिराइव्ड, जो डिपेंड नहीं करती उनको हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 7 होती हैं टोटल ओवरऑल फिजिक्स के अंदर। आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मास, सेकंड लेंथ एंड टाइम। ये जो 3 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनका आप अपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा ही यूज देखोगे। आफ्टर दैट टेम्परेचर, करंट, luminous intensity and quantity of matter। ये 7 जो है ये हमारी बेस यूनिट है, जिनके ऊपर ओवरऑल मेजरमेंट का जो भी जिस टाइप की आप मेजरमेंट कर रहे हो उनका जो बेस है, उनमें कहीं ना कहीं इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी जरूर छुपी होती है। फॉर एग्जांपल डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आप पढ़ते हो एरिया, एरिया के अंदर लेंथ स्क्वायर होता है, 2 बार लंबाई गुना लंबाई। अगर आप ऐसा यूनिट के अंदर इसके जाओ, लंबाई गुना लंबाई, हाँ, एरिया। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अनदर डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम के बाद आ जाता है अपना डेंसिटी, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंदर क्या है, लेंथ है। सो स्टूडेंट्स, डिराइव्ड यूनिट्स द यूनिट्स दैट डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि आप अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हो। मोशन के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, बोथ आर बिलोंग्स टू लेंथ। स्पीड पढ़ना पड़ता है, वेलोसिटी पढ़ना पड़ता है, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आ चुके हो। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, बोथ आर डिपेंड ऑन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगेन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आपको ये 7 फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली याद रखनी पड़ेगी। अब इनके अलावा आपको 2 अलग से फिजिकल क्वांटिटीज याद रखनी है, वो हैं सर्कुलर मोशन में, दैट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट इज प्लेन एंगल एंड सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट इज सॉलिड एंगल। सो स्टूडेंट्स, दोनों ही एंगल्स हैं, बट प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्लेन हम मेजरमेंट करते टाइम 1D, 2D और 3D इन तीनों का यूज करते हैं। 1D के अंदर एक सिंगल एक्सिस आता है, 2D के अंदर 2 एक्सिस कंबाइनली आते हैं, जिसको हम प्लेन कह देते हैं। सो 2 डायमेंशनल एंगल को आप प्लेन एंगल बोलते हो। बट कोई अपने आप में सॉलिड है, देन इट इज 3 डायमेंशनल मेजरमेंट। 3 डायमेंशनल मेजरमेंट, फॉर एग्जाम्पल, अब एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से जो भी एंगल सबटेंड होता है उस एंगल को हम बोल देते हैं प्लेन एंगल। सिमिलरली सर्कल ना होके स्फेयर है, स्फेयर को हम इस टाइप से बनाएंगे थोड़ा 3D में। सर्कल ना होके स्फेरिकल है, सो उसके सेंटर से जो भी एंगल निकलता है, सेंटर से जो भी एंगल निकलता है उस एंगल को हम बोल देते हैं सॉलिड एंगल। दिस इज वर्टिकल रेडियस, हॉरिजॉन्टल रेडियस।
थोड़ा सा आई थिंक 3D टाइप में समझ में आ रहा होगा। दिस इज द एंगल, कोनिकल शेप में जो एंगल निकलेगा, एक स्फेयर जो है 3D ज्योमेट्री है, उसके सेंटर से जो एंगल निकल के आएगा उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ अ सर्कल। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज रेडियस। सो मैथमेटिकली थीटा जो प्लेन एंगल है, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन आप ये पढ़ते आ रहे हो कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका आप पैरालेक्स मेथड में यूज करोगे। हमारी सेकंड क्लास में हम पैरालेक्स मेथड भी डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को आप इस टाइप से डिफाइन करते हो, मान लो दिस इज द स्मॉल एंगल डी थीटा। यहां पे आप कोई आर्क नहीं फेस करोगे, यहां पे एक ओवरऑल प्लेन होता है। इस प्लेन को लीनियर पार्ट ना बोल के हम एरियल पार्ट बोलेंगे और एरिया इसका मान लेते हैं डी ए। लेट अस कंसिडर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। सो मैथमेटिकली solid angle can be represented as net area to the square of radius. This is the measurement of solid angle. Now students, what about SI units? SI unit of length, sorry, basically theta has angle has SI unit radian, बट आप इसको डिग्रीज में बोलते हो। कन्वर्जन भी अभी बताएंगे, डिग्रीज की बजाय यहाँ पे मिनट आर्क, सेकंड आर्क, ये भी हम पढ़ेंगे। डिग्री आर्क हम बेसिकली अभी तक की क्लासेस, अभी तक की जो अप टू 10th स्टैंडर्ड है, हम डिग्रीज में पढ़ते हैं। बट एसआई यूनिट इज रेडियन। यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है वो भी समझेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल, वैसे इसका फ्रेंच लैंग्वेज में फुल फॉर्म होती है, वैसे इंग्लिश के अंदर अगर इसका प्रोनाउंसिएशन हम करें तो बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। नाउ स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ के आए हैं डिग्री, याद रहे 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। कैसे याद रखें इसको? ये जो कन्वर्जन सही है हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अंदर, और आप कह सकते हो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स जरूर पढ़ें। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। सो स्टूडेंट्स, आप ओवरऑल एक कंप्लीट सर्कल के एंगल को 2 पाई, अप टू 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, 2 पाई जरूर लिखते होगे। 2 पाई इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट दैट कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। और डिग्रीज के अंदर दैट इज 360 डिग्री। सो यहां से आप कह सकते हो कि पाई इज व्हाट, 180 डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये पाई रेडियन है, ये जो है ये रेडियन में एंगल्स हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। नाउ स्टूडेंट्स, मिनट और सेकंड, मिनट को आप 1 मार्क से दिखाओगे और सेकंड को डबल मार्क से। 1 मिनट में और 1 सेकंड में कितने रेडियंस होते हैं, ये उसी टाइप से आप इसको समझ सकते हो जैसे कि आप टाइम में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ऐसे ही यहां पे भी दिस इज मिनट, 60 सेकेंड्स, ओके। या 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, इस डिग्री को ना आवर्स मान के चलो, आवर्स। जैसे कि टाइम के साथ अगर आपको रिलेट करना है कन्वर्जन्स में, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, देखो प्रैक्टिकली एंगल, एक बार एंगल बना के इसको समझते हैं तो आपके थोड़ा दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहे। लेट अस कंसिडर दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, ओके। 1 डिग्री का 1/60th पार्ट, 1 डिग्री का 1/60वां पार्ट, 1/60वां पार्ट, उसको हम बोल देते हैं 1/60वां पार्ट, बहुत ही छोटा होगा आई थिंक, है ना। इसको हम बोल देते हैं 1 मिनट। सो कैन आई से 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 टाइम्स ऑफ डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 टाइम्स ऑफ अ डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट 1 सेकेंड, सेकेंड इसका भी 1/60 कर दो, बिल्कुल एंगल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा माइनर एंगल। 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, 1/60 टाइम्स ऑफ अ मिनट, और वी कैन से दैट इन डिग्री 1/60 तो मिनट के नाम का लग गया, एंड डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 more 60, दिस मच डिग्री। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कन्वर्जन्स ऑफ एंगल। एंड नाउ वन मोर थिंग, साइन कन्वेंशंस। एंगल को मेजर करते टाइम आपको साइन कन्वेंशंस भी कई बार याद रखने पड़ जाते हैं। साइन कन्वेंशंस में आप याद रखें, कभी भी आप हॉरिजॉन्टल के साथ इस टाइप से एंगल मेजर कर रहे हो, ये जो टाइप है ऐसे हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल, एंटी क्लॉकवाइज you have to take positive and clockwise you have to take negative, okay। ये दो मेजरमेंट है साइन कन्वेंशन के बेसिस पे एंगल्स, आप इस हिसाब से याद रखोगे, साइन कन्वेंशन ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशंस। अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे मेजर कर रहे हो, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल एंड ये दो एंगल हैं, दोनों ही एंगल लेट अस कंसीडर 60 डिग्री के हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस एंगल इज पॉजिटिव एंड दिस एंगल इज नेगेटिव। क्लॉकवाइज मेजरमेंट आर नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स आर पॉजिटिव in case of angles. So students, this is all about fundamental physical quantities and derived physical quantities. अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए ना सब कंटिनेंट्स के अपने अपने अलग अलग तरीके थे। फॉर एग्जाम्पल आप WWE देखते होगे फाइट्स, उनके अंदर आप देखते होगे कि जब भी कोई रेसलर आता है उनका जो वेट है पाउंड्स में बोला जाता है, 380 पाउंड्स, 220 पाउंड्स, 250 पाउंड्स। सो वो पाउंड्स यहां पे आके कितने केजी रहा होगा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड्स, बता सकते हो? सो ये सारी चीजें अलग अलग कंटिनेंट्स के हिसाब से एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई गई, जिसको हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हम अगस्त के टाइम पे 15th ऑफ अगस्त पतंगे उड़ाते हैं, उनके लिए हम जब पतंग उड़ाने के लिए लाते हैं ना, मांझा बोलते हैं जिसको, वो मेज़र करने के लिए भी दुकान वाले का अपना ही अलग स्टाइल होता है, इस टाइप से मेज़र करता है, ऐसे करके है, अपना ही अलग स्टाइल में मेज़र करता है। ऐसे ही आप किसी फूल वाले से फूल ले आओ, 10 रुपए के दे दो, एक मुट्ठी भर के दे देगा, ऐसे ये लो। हर एक ऐसे ही कंटिनेंट का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का अपना ही एक अलग यूनिट थी। सो वो यूनिट्स बेसिकली 3 पार्ट्स में पढ़ाई जाती है। वन इज FPS सिस्टम, अदर वन इज CGS सिस्टम एंड नेक्स्ट इज MKS सिस्टम। हमारे इंडिया में जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम, ओके, MKS सिस्टम।
FPS की फुल फॉर्म फुट, पाउंड एंड सेकेंड। CGS सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकेंड। MKS इज मीटर, kg आप ऐसे मेजर करते हो ना, किलोग्राम, एंड सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, ये जो अलग अलग कंटिनेंट की यूनिट्स हैं, इनको हम बोल सकते हैं यूएस की यूनिट्स हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज की यूनिट्स हैं, एंड ये आप एज एशियन, इंडिया है, हाँ, एशिया का पार्ट। सो MKS सिस्टम मीटर, केजी, सेकेंड। अब अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंटिनेंट के लिए तो ठीक थे, बट जब इंटरनेशनली किसी मेजरमेंट को आपको डिस्क्राइब करना था, फॉर एग्जांपल लेन देन करते टाइम किसी चीज़ का, ऐसा तो है नहीं हर एक कॉन्टिनेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रांसपोर्टेशन चलता है हर खाने पीने की चीज़ों का, या अभी लॉकडाउन के टाइम पे जैसे कि ऑक्सीजन आ रही है, इतने मेट्रिक टन वहाँ से आ गई, इतने मेट्रिक टन वहाँ से आ गई। इसी टाइप से अगर आपको मान लो किसी अपना रिसर्च सेंटर है, जो रिसर्च सेंटर को कोई मेज़रमेंट बतानी थी, सूरज से लेके धरती तक का डिस्टेंस कितना है, मून से लेके धरती तक का डिस्टेंस कितना है, प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, यूनिवर्स कितना वाइड स्प्रेड है, यूनिवर्स का वजन कितना है, हमारे धरती का वजन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इस टाइप से जो डिफरेंट मेजरमेंट्स वर्ल्ड वाइड ओवरऑल यूनिवर्स को आपको समझानी पड़ जाए, तो आपको एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी चाहिए थी जिसको सभी समझें। इसीलिए उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड लकीली ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये अपने इंडियन सिस्टम को प्रेफरेंस दी गई। जो MKS सिस्टम है उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो यूनिट्स हैं इनका भी एक छोटा सा साइन एक इनका भी कन्वेंशन है, रूल है, वो ये कि जैसे केजी है, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म, बट आप इसके बीच में ऐसे डॉट नहीं लगा सकते। सेंटीमीटर है, इसके बीच में आप ऐसे डॉट नहीं लगा सकते, ये इसका अपना ही एक रूल है। अब किसी भी साइंटिस्ट के ऊपर कोई भी एक यूनिट अगर आपने डिनोट करवा दी, जैसे कि फोर्स को न्यूटन बोलते हैं, करंट को एम्पियर बोलते हैं, बट जब लिखेंगे ना उसका फर्स्ट लेटर आप बड़ा नहीं लिख सकते, छोटे लेटर्स में ही होगा। बट डिनोट करेंगे, न्यूटन को डिनोट करना हो एन से, देन वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर। सो ये कुछ रूल्स हैं जो यूनिट्स के ऊपर भी लगाए गए जब हम किसी यूनिट को किसी से डिनोट करवाएं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट यूनिट्स। नाउ व्हाट अबाउट मेजरमेंट? इंट्रोडक्शन के अंदर आप मेजरमेंट, कुछ एक मेजरमेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, व्हाट इज दिस? द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप वैसे तो बहुत बड़ी डिजिट बन जाती, बट इसके लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1.496 अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये दिस मच मीटर, 1.496। इसका राउंडिंग ऑफ करके आप इस 9 तक राउंड ऑफ करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻11 मीटर।
This is what? This is 1 astronomical unit, distance from sun to earth. Now next one is 1 light year. 1 light year. लाइट ईयर होता है स्टूडेंट्स लाइट जो एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आप यहीं से थोड़ा याद रखने के लिए कर सकते हो। 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसको निकाला कैसे? इसको ऐसे निकाला जैसे लाइट की वेलोसिटी हमें पता है इतने मीटर पर सेकंड होती है ना, एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो अब ये देखो, ये कैलकुलेट करो एक साल में कितना सेकंड होते हैं, उतना ही डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो इससे। जैसे कि एक मिनट में कितनी सेकंड? 60। एक घंटे में कितनी मिनट? 60। एक दिन में कितने घंटे? 24। एक साल में कितने दिन? 365। इनको मल्टीप्लाई करो, ये डिजिट मिलेगी आपको, 1 लाइट ईयर। एक और डिजिट, एक और यूनिट है 1 पारसेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। ये पारसेक आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को आप याद रखें। वैसे ये राउंड ऑफ में 10⁻16 मीटर होती है। सबसे लॉन्गेस्ट मेजरेबल यूनिट ऑफ लेंथ ये है। अब छोटी से, ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल का हो गया, छोटी से छोटी एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का साइज कितना होता है? साइज ऑफ एन एटम 10⁻⁻10। इसके लिए हमने अलग से यूनिट बना दी एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इतने मीटर होता है। साइज ऑफ अ न्यूक्लियाई कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसके लिए हमने बना दिया फेरोमीटर। सो ये जो अलग अलग यूनिट्स बनाई गई, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई बिकॉज कोई मेजरमेंट बहुत ही बड़ी थी या कोई मेजरमेंट बहुत ही छोटी थी, उसको एक कॉम्प्लेक्स रीजन से सिंपल फॉर्म में लेके आने के लिए आपको अलग अलग यूनिट्स को थोड़ा एक सफिक्स प्रीफिक्स देके छोटा बना दिया गया। ये है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। 1 kg को अगर पाउंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। देन सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी फुट? इसको फीट भी कह देते हैं, है ना, फीट। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी फीट? एंड यूनिट्स जैसे कि SI यूनिट है, मैंने अभी आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 बेस यूनिट्स, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स जैसे कि आप मास की यूनिट kg, SI यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ऐसा यूनिट। क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे कि रूम के अंदर कितनी गैस है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, that are all defined in moles, number of moles. Yes, mass, length, time and luminous intensity. Students, luminous intensity is, जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर ऐसे ये क्वांटिटी ऑफ लाइट होता है, इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। CD इट्स डिनोटेशन, इसकी डिनोटेशन यही है, मोल, केल्विन की K, एम्पियर की A, स्मॉल एम्पियर। सेकंड को भी S से डिनोट कर देते हैं, है ना, मीटर, मी, kg, ऐसा ही। दैट्स इट। ये है इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डालें। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पुट किया था 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी फीट, इफ़ यू नो देन पुट इट in your comment section. Thank you for your precious time.